हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि मालती देवी आखिरकार पहुंची अमेरिका। अनुज और अनुपमा की कराएगी दोस्ती और अनुपमा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगी, दिखाएगी आध्या को सबूत। जी हाँ, आपको बता दें कि जो मालती देवी यानी कि बुढ़िया गुरु माँ थी ना दोस्तों, जिसकी वजह से अनुज कपाड़िया अनुपमा के बीच में इतनी भयंकर लड़ाई हुई थी और जो आध्या थी उसके मन में भी अनुपमा को लेकर कई तरह की गलतफहमी पैदा हो गई थी। अब वही बुढ़िया मालती देवी अमेरिका पहुंचने वाली है। दरअसल मालती देवी का अमेरिका में भी गुरुकुल था, जिसे उसके ही शिष्य नकुल ने उससे कुछ महीने पहले छीन लिया था। लेकिन अब मालती देवी एक बार फिर से वो सारी चीज़ों को प्राप्त कर चुकी है और मालती देवी अमेरिका में अपने गुरुकुल पहुंची हुई है। लेकिन उसी वक्त मालती देवी की मुलाकात अब अनुपमा और अनुज कपाड़िया से होगी, जिसके बाद अनुपमा मालती देवी से पूछने वाली है कि क्या मालती देवी अब खुश है अनुपमा और अनुज कपाड़िया का घर तोड़कर। जिसके बाद मालती देवी के होश उड़ जाएंगे और अब मालती देवी को सच से पर्दा हटाना ही होगा और हर हाल में मालती देवी को बताना होगा कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया था और क्या वजह थी। आपको बता दें कि अब मालती देवी सबसे पहले अनुज कपाड़िया से माफ़ी मांगने वाली है, क्योंकि अनुज कपाड़िया कोई और नहीं बल्कि मालती देवी का ही असली बेटा है। अनुज और मालती देवी का खून का रिश्ता था। तो आपको बता दें कि मालती देवी अनुज के सामने गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने वाली है और बताने वाली है कि जो कुछ भी हुआ था उसमें अनुपमा की तो कभी कोई गलती ही नहीं थी। यहाँ तक कि अनुपमा इतनी अच्छी है कि उसने हमेशा मालती देवी का बुरे टाइम पर साथ दिया था। वहीं मालती देवी आध्या को बताने वाली है कि किस तरह से मालती देवी ने आध्या को अनुपमा के खिलाफ भड़काया था और आध्या का मिसयूज भी किया था उसे मैनिपुलेट करके। अब ये बात सुनने के बाद तो दोस्तों जो अनुज कपाड़िया है उसके होश उड़ जाएंगे और उसे समझ में आने वाला है कि उसने मालती देवी के भड़काने पर अनुपमा के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी की। और अनुज कपाड़िया को ये भी एहसास होने वाला है कि उसने अनुपमा के साथ जो कुछ भी किया वो बहुत ही ज़्यादा गलत था। उसे कभी भी किसी भी हाल में अनुपमा के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा शो के अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि जो अनुज कपाड़िया है ना, वो जहां अब मालती देवी के द्वारा सच जानने के बाद अनुपमा के सामने गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगने वाला है। तो वहीं आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि जो आध्या है उसे भी जब पता चलेगा कि अनुपमा हमेशा से ही सही थी और उसने सिर्फ और सिर्फ छोटी अनु के बारे में भी सोचा है। तो आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो छोटी आध्या है ना, यानी कि छोटी अनु, उसे भी अपनी गलती का एहसास होगा, अपने किए हुए पर उसे भी पछतावा होने वाला है। जिसके बाद खुद अब जो छोटी अनु यानी कि आध्या है वो भी अनुपमा के सामने गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगने वाली है और ये रिक्वेस्ट करने वाली है कि अनुपमा किसी भी तरह से बस आध्या को माफ़ कर दे, क्योंकि अब जाकर आध्या को अपनी गलती का भी एहसास हो चुका है। आध्या को पता चल चुका है कि अनुपमा क्या चीज़ है। तो वहीं आध्या को ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि अनुपमा ने हमेशा ही सिर्फ आध्या के बारे में सोचा था और हमेशा अनुपमा आध्या का ख्याल ही रखना चाहती थी। लेकिन मालती देवी के भड़काने पर जो छोटी अनु है उसने बहुत ज़्यादा गलत किया अनुपमा के साथ। और तो और अब आध्या को ये भी समझ में आएगा कि विक्टिम असल में छोटी अनु नहीं बल्कि अनुपमा थी। तो आप कमेंट करके बताना क्या मालती देवी ने सच बताकर पूरी तरह से सही किया और अब अनुपमा को एक हो जाना चाहिए। हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो अनुपमा है ना दोस्तों, उसकी आखिरकार मुलाकात होने वाली है अनुज कपाड़िया से। दरअसल अनुज कपाड़िया भी अब अमेरिका में ही जाकर और वहीं पर ही रहता है अपनी गर्लफ्रेंड श्रुति के साथ। लेकिन इसी बीच आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो हमारी अनुपमा है ना, उसकी मुलाकात सीधे सीधे किसी और से नहीं बल्कि अनुज कपाड़िया से अमेरिका में होने वाली है। दरअसल अनुपमा जो है वो अमेरिका के एक रेस्टोरेंट में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती है और जब अनुज कपाड़िया अनुपमा को ये काम करता हुआ देखेगा तो वो पूरी तरह से चौंक जाएगा। इसके बाद आप सभी देखने वाले हैं कि खुद जो अनुज कपाड़िया है ना दोस्तों, वो अनुपमा को गले से लगा लेगा और अनुपमा से माफ़ी मांगने वाला है अपने
किए हुए बर्ताव के लिए, क्योंकि आज तक अनुज कपाड़िया ने अनुपमा के साथ बहुत ही ज़्यादा गंदा बर्ताव किया है। हम सभी ने देखा है कि अनुज कपाड़िया अनुपमा को किस तरह से अकेले छोड़कर और फिर चला जाता है, जिसकी वजह से जो अनुपमा है वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई है। लेकिन दोस्तों अब आप सभी देखने वाले हैं कि जो अनुज कपाड़िया है, जब वो अनुपमा को ऐसे हाल में देखेगा तब उसे अपनी गलती का एहसास होने वाला है। तब जा कर के उसे पता चलेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी अनुपमा को अकेले छोड़कर। और तो और आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि अब जो अनुज कपाड़िया है ना दोस्तों, वो खुद ही अनुपमा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने वाला है। अनुज कपाड़िया रिक्वेस्ट करने वाला है अनुपमा से कि अनुपमा वापस से अनुज कपाड़िया की ज़िंदगी में आ जाए। लेकिन आप सभी देखेंगे कि अब जो हमारी अनुपमा है वो क्लियरली अनुज कपाड़िया को मना कर देगी और वो ये बिल्कुल साफ साफ कह देगी कि अब अनुज कपाड़िया के लिए अनुपमा के दिल में कोई जगह नहीं है। जो अनुपमा है अब वो अनुज कपाड़िया से सीधे सीधे नफरत करने लग गई है, क्योंकि अनुज कपाड़िया पर जब जब भी अनुपमा ने विश्वास किया है तब तब अनुपमा को सिर्फ और सिर्फ धोखा ही मिला है। अनुपमा दर दर की ठोकरें ही खाती रही है। यही वजह है कि अब जो अनुपमा है ना दोस्तों, वो ये क्लियर कर देगी कि वो अनुज कपाड़िया से अब नफरत करने लग गई है और वो किसी भी हाल में अनुज कपाड़िया के साथ ज़िंदगी नहीं बिताना चाहती है। इतना ही नहीं, अनुपमा ने ये भी कह दिया है कि वो अपने हाल पर जीने में भी खुश है। कम से कम उसे किसी की जिल्लत भरी ज़िंदगी तो नहीं बर्दाश्त करनी पड़ेगी। कम से कम अब उसके ऊपर किसी का दबाव तो नहीं है। वो कम से कम खुलकर खुली हवा में सांस तो ले सकती है। पहले अनुज कपाड़िया का अनुपमा के ऊपर दबाव हुआ करता था और अनुपमा को काफ़ी परेशान भी किया जाता था, लेकिन अब जो अनुपमा है वो कम से कम अपनी खुद की तो लाइफ जी रही है। इसी बीच आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि जो छोटी अनु है ना, वो भी अब अनुपमा से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेगी कि अनुपमा एक बार फिर से उसकी लाइफ में वापस आ जाए, क्योंकि उसे माँ की कमी खल रही है। तो अनुपमा अब छोटी अनु को भी जवाब देने वाली है और वो क्लियर कर देगी कि छोटी अनु के लिए माँ सिर्फ एक खिलौना है। जब चाहे तब बुला लिया और जब मन किया तब माँ को जलील कर दिया। ये सुनकर अब छोटी अनु के तो होश ही उड़ने वाले हैं, क्योंकि छोटी अनु ने भी अनुपमा के साथ कोई कम गलत नहीं किया है। ऐसे में अब जाकर छोटी अनु को भी जब अपनी गलती का एहसास होगा तो उसे समझ में आएगा कि उसने कितना ज़्यादा गलत किया था अनुपमा के साथ। तो आप सभी हमें कमेंट करके बताना क्या छोटी अनु को अपनी गलती का एहसास होने वाला है।